गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, बीए पाठ प्रथम, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशोलॉजी साइंसेस। समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र। पहले बात करेंगे अपने समाजशास्त्र और इतिहास। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों शास्त्रों की विषय वस्तु में खास अंतर नहीं होकर दृष्टिकोण में अंतर है। इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान को भली भांति समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को। इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। इतिहास के द्वारा प्रारंभ से लेकर अभी तक के समय के मानव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास अतीत या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र इतिहास की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। यही कारण है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता था। किसी समय इतिहास राजा महाराजा, प्रमुख तारीखों व युद्धों की कहानी था, परंतु अब इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र से संबंधित हैं। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक घटनाओं से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझाने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इतिहासकार उनका अध्ययन समय क्रम के अनुसार करता है, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का। इन दोनों ही शास्त्रों के द्वारा संघर्ष, क्रांति और युद्ध का अध्ययन किया जाता है, परंतु भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से। इतिहास इनका अध्ययन विशिष्ट घटनाओं के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में या सामाजिक विघटन के सामूहिक प्रकार के रूप में। समाजशास्त्री संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करता है। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे एवं हार्वर्ड स्पेंसर आदि के अध्ययनों पर इतिहास की स्पष्ट छाप झलकती है। समाजशास्त्री अध्ययनों में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री, सामाजिक तथ्यों एवं सूचनाओं का काफ़ी प्रयोग करता है। समाजशास्त्रियों को अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा अवधारणाओं व प्रारूपों के निर्माण में इतिहास द्वारा प्रस्तुत सामग्री से काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे कि इमाइल दुर्खियम के श्रम विभाजन के सिद्धांत एवं आत्महत्या के सिद्धांत से स्पष्ट है। मैक्स वेबर द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक सामग्री का काफ़ी प्रयोग किया गया है। समाजशास्त्र में इतिहास के प्रभाव के फलस्वरूप ही ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास हो सका। इसी प्रकार समाजशास्त्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इतिहास से सामाजिक इतिहास का विकास हो सका। अब विद्यार्थी बात करेंगे अपने समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या है। इतिहास विशेष विज्ञान है। इतिहास विशेष विज्ञान है जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है।
समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका संबंध सभी प्रकार के संबंधों से है। नंबर 2, इतिहास का संबंध प्रमुखतः भूतकाल के साथ है, जबकि समाजशास्त्र का वर्तमान के साथ है। नंबर 3, इतिहास मूर्त का है, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर समन्वयकरण करता है। नंबर 5, ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखतः विवरणात्मक होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणात्मक होते हैं। नंबर 6, इतिहास में विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का, जबकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, इतिहास की घटनाओं का प्रशिक्षण एवं पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतः एक बार घटित होती हैं। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का प्रशिक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रमाणिक विज्ञान माना गया है। समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध और संबंधों के विषय में अंतर क्या है। अब अपने बात करेंगे समाजशास्त्र और समाजी मानवशास्त्र में क्या संबंध है। समाजी मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इवान स्पिरस्टेइन की मान्यता है कि समाजी मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो मुख्यतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाज की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। इसी प्रकार किलिंग्स ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों प्रबल एक दूसरे के व्यवहार वैज्ञानिक समन्वयीकरण से संबंधित हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कॉर्बर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहन कहा है। मानवशास्त्र के 3 भौतिक मानवशास्त्र, प्रौद्योगिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में से समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान के अत्यंत निकट है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना आवश्यक है कि सामाजिक मानवशास्त्रों के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्राधिकरण तथा कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक पृथक समस्याओं का, जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र सरल और छोटे समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्रियों को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुँचाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री केलुखोन के अनुसार मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने एक दर्पण प्रस्तुत करता है, जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकता है। स्पष्ट है कि मानवशास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता के साथ समझने में योग देता है। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर मानवशास्त्रियों के लिए अनेक कल्पनाएं प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंधों में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज को आदिम जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग आदिम जीवन को अधिक उत्सुकता के साथ समझने में किया जाता है। इमाइल दुर्खेम ने
अपने से समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा समाज पर घटनाओं की तय या मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला। तुर्खियम ने विभिन्न घटनाओं को कारण स्वयं समाज को माना है। अनेक अंग्रेज मानवशास्त्रियों ने दुर्खियम की समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं का प्रयोग मानवशास्त्रीय अध्ययन में किया है। अब अपने बात करेंगे कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों विज्ञानों यद्यपि घनिष्ठता संबंध अवश्य पाया जाता है, परंतु दोनों एक ही हैं। दोनों में कुछ अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र प्रमुखतः आदि समाजों का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र किसका करता है? आदि समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। नंबर 2, इन दोनों में पद्धति संबंधी अंतर ही पाया जाता है। मानव शास्त्र में प्रमुखतः सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। मानव शास्त्र को जिस आदिम समुदाय का अध्ययन करना होता है वह उसमें जाकर बस जाता है। साल में साल 2 साल उसी समुदाय में रहता है और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उस समुदाय के लोगों का अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री को निदर्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या करता है? मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करता है। आदि समुदाय में जाकर 2 साल तक रहता है। समुदाय मिलजुल कर उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन करता है। इसमें जबकि समाजशास्त्र में क्या करता है? निदर्शन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे अनुसूची, प्रश्नावली आदि बनाकर सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं तथा पारलेखों एवं सांख्यिकीय पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 3, समाजशास्त्र का एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इवाइन प्रचेंड ने लिखा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, बल्कि यह भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करने चाहिए, जैसे परिवर्तन होना चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। नंबर 4, इन दोनों विज्ञानों में एक सामान्य अंतर यह है कि मानव शास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्रता में अध्ययन करता है। उनमें उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। समाजशास्त्र अक्सर किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है और समानता किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। नंबर 5, मानवशास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का, जबकि समाजशास्त्री बड़े या व्यापक अव्यक्त संगठनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।